आज आप सब लोग को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें अपन को एक ट्रायंगल दिया होता है, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं अपन ए बी सी। इसमें एक लाइन होता है डी ई जो कि पैरेलल होता है बी सी के, मतलब डी ई बी सी के पैरेलल होता है, डी ई पैरेलल टू बी सी होता है, ये हमें गिवन होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना होता है इसमें, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूफ करना होता है। जिसमें हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम पॉइंट ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम अपन रखेंगे एक्स, ई एक्स, ठीक है, ई एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी। अब एक और करेंगे, बी और ई को अपन मिला देंगे, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे हम लोग, ड्रॉ बी ई, ठीक है। दो कंस्ट्रक्शन और करना है, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। और ये दोनों मैं कंस्ट्रक्शन क्यों किया हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें एरिया लेंगे ट्रायंगल का, उसी से हम इसको प्रूफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन सबसे पहले जब बता दूँ कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो आप लोग को फार्मूला बता दूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब किसी भी ट्रायंगल में बेस और हाइट हम कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। कि लेट्स सपोज कि अपन के पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब एक ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, एक दो तीन, तीन साइड होते हैं। तीनों साइड में से अपन किसी को भी बेस मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ चलो बेस अपना बी सी है, ठीक है। बेस अगर बी सी है तो इसका हाइट कैसे पता चलेगा, तो जब जिसको अपन बेस मानते हैं उसके सामने वाले पॉइंट से अपन उस बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो अपना हाइट हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और बताता हूँ कि एक ट्रायंगल हम लोग और लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग बेस मानते हैं कि अपना ए सी बेस है, ठीक है। तो बेस के अपोजिट पॉइंट से उस बेस पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाता है हाइट, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसीलिए, ए बी सी। यहाँ पे अगर अपन बेस ए बी को लेते हैं तो बेस के अपोजिट पॉइंट से बेस पे परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं वो हो जाता है हाइट। तो अभी अपन तीनों एग्जांपल में देखें कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के बीच में बन रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जिसका हाइट बाहर की ओर बनता है। बताता हूँ कैसे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें हम लोग बेस मान लिए ये बेस है, ठीक है, इसे बेस। तो बेस के अपोजिट साइड पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसे बनेगा जो इसका हाइट होगा। तो इसमें हाइट क्या है, बाहर बन रहा है, तो ये भी याद रखना, अभी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपन लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, ट्रायंगल में भी बताया था कि तीनों साइड होते हैं, तीनों साइड में से अपन किसी को भी बेस ले सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे बेस लेंगे ए डी को। अब ए डी को बेस क्यों लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करने में देखो चाहिए ए डी, इसलिए अपन ए डी को बेस लिया इंटू हाइट। अगर जब अपन ए डी को बेस मान लिए तो बेस के अपोजिट पॉइंट से बेस पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, अभी बताया था। यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ई एक्स हाइट हो गया। तो अपन इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है। अब एक ट्रायंगल और लेते हैं, ट्रायंगल, और यहाँ पे समझ में भी गया होगा कि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे हाइट निकालने के लिए। अभी एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, बी डी ई। कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, बी डी ई। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू इसका वही बेस इंटू हाइट। अब इसमें अपन बेस क्या लेंगे, डी बी को बेस लेंगे। क्यों डी बी को बेस लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, डी बी। अब यहाँ पे हाइट क्या लेंगे, अगर इसको अपन डी बी को बेस लिए तो इसके सामने वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर जाएगा उससे अपन बेस लेंगे, अरे सॉरी हाइट लेंगे। तब यहाँ पे हाइट अगर देखोगे तो हाइट यहाँ पे ये बन रहा है परपेंडिकुलर, डी बी के सामने वाले पॉइंट से यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। क्यों ऐसा बाहर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना इसका एग्जांपल कि अगर ऐसे टेढ़ा ट्रायंगल होता है तो हाइट ऐसे बाहर की ओर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइट क्या हो जाएगा, ई एक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2।
तो अपन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EX अपॉन हाफ DB इंटू EX, ठीक है। सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस माइनस होता तो नहीं होता, ठीक है। क्या बचा? AD अपॉन DB। चलिए इसको अपन अच्छे से सेपरेट लिख लेते हैं, सुंदर सा। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हुआ? AD अपॉन DB। इसको अपन डालते हैं क्वेश्चन नंबर E। AD अपॉन DB निकल गया, ठीक है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। अब इसी में एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं अभी, क्योंकि दूसरे साइड का भी, अब इस साइड का तो निकल गया, अभी इस साइड का निकालना है। तो अपन एक पॉइंट D से एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे, इसको अपन AE पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसका नाम अपन रखेंगे Z, ठीक है। और एक अपन यहाँ से D और C को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गोचू गोचू हो जा रहा है, तो इसका मैं एक सेपरेट आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेमी ट्रायंगल है, ठीक है। ABCDE। तो अभी अपन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। क्या नाम रखे? Z और E। गड़बड़ बन गया ये। ठीक, ये अपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही करना, ऐसे अलग से मत करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन अपन क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा एंड DZ परपेंडिकुलर टू AE, ठीक। और क्या ड्रॉ किया हमने? DC को ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही, जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस बार हम बेस क्या लेंगे? AE को। AE को बेस क्यों लेंगे? क्योंकि हमें देखो यहाँ पे AE चाहिए। हाइट क्या लेंगे? अब अगर AE बेस हो गया तो इसके सामने वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर अपन डालेंगे बेस पे, वो हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा? DZ। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे अभी? CDE लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। बेस EC क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेस EC क्यों लेंगे वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी चाहिए EC इंटू हाइट क्या हो जाएगा? अगर EC बेस है तो इसके सामने वाले पॉइंट से जो परपेंडिकुलर, देखो ये भी टेढ़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर देखो बाहर बन रहा है, इसलिए ये हाइट हो जाएगा इसका DZ। इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DZ अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DZ। क्या हो जाएगा? सेम सेम कट हो जाएंगे। AE अपॉन EC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर अपन B डाल देंगे। तो देखो AE अपॉन EC मिल गया। तो अगर हमें ये और ये दोनों, अगर ये और ये दोनों को बराबर करना है तो उनका जो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ये बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ा था, हमेशा याद रखो कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये इक्वल हो जाए तो इसके राइट हैंड साइड वाला अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको अलग से लिख के दिखाऊं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल नहीं, अभी दिखाऊंगा। फिर ये लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। तो अगर इसमें अगर ध्यान दोगे तो देखो न्यूमरेटर ए डी ई सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर बी डी ई है और सी डी ई है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे, जो हमको प्रूफ करना है। तो अभी कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ। देखो, एक पिछले क्लास में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे मैं यहाँ पे फिर एक ट्रायंगल भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल है ना, ए बी सी, ठीक है। ये ना, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे देखो अपने को कौन कौन सा ट्रायंगल सेम करना है, डिनोमिनेटर बी डी कौन सा, डी, ठीक है। अपने को ये ट्रायंगल बी डी ई, ये ट्रायंगल, ठीक है। और सी डी ई, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों को अपने को सेम करना है, इसका एरिया सेम करना है। तो एरिया तो अगर देखा जाए तो कैसे सेम होगा बताता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल देखोगे तो ये दो डी ई और बी सी दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बीच में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं। एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर जब ये दोनों ट्रायंगल का अगर कोई एक बेस कॉमन हो जाए एक साइड, तो ठीक है, दो कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन पूरा हो जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो दोनों कंडीशन का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, देखते हैं। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच में देखोगे तो बी डी ई ट्रायंगल और सी डी ई दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। और ये दोनों ट्रायंगल का देखोगे तो एक साइड कॉमन है, डी ई, देखोगे तो दोनों ट्रायंगल का एक साइड डी ई दोनों में आ रहा है, दोनों कॉमन हो गए, ठीक। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बन रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन आता है तो लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे कि ऐसी कंडीशन में दोनों जो ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इफ़ टू ट्रायंगल लाई बिटवीन टू parallel line, then and if two triangle lie between two parallel line and they have one common side, then their areas are सेम, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर सी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको अपने को ज़रूरत है। तो समझ में आया? नहीं समझ में तो फिर बता देता हूँ कि अगर जब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और उनका एक साइड कॉमन है, जैसे बी डी ई में डी ई और सी डी ई में डी ई, दोनों ट्रायंगल में जो डी ई है सबका दोनों का कॉमन साइड है। तो अगर ऐसा होता है कि जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने और उनका एक साइड कॉमन होता है तो उनके एरिया सेम होते हैं, ठीक है। अब डाउट क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर भी हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से देखोगे तो सेम कर दिया, बी डी ई सी डी ई बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम ही था, डिनोमिनेटर हमने इक्वेशन 3 से सेम कर दिया। देयरफॉर अगर जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा तो इनके राइट हैंड साइड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अपने को इससे मतलब नहीं, अपने को मतलब है इससे। देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। समझ में आया? यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये हमें प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हेंस प्रूफ्ड।